नमस्कार दोस्तों, कल मैंने HCF तो पढ़ाया था लेकिन एक कॉन्सेप्ट उसमें अभी रह गया था। तो पहले मैं वो एक कॉन्सेप्ट आज पूरा करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि टॉप 5 to 6 क्वेश्चंस है जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उससे आपको एक पैटर्न समझ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कोई भी दो संख्या है XY, तो अगर उसका HCF होता है महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या है X और Y, तो मतलब अगर हम HCF माने कि XY का HCF क्या है, H है। अगर इसका HCF H है तो दोनों X का एक गुणक H भी होगा, Y का होगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो हम दोनों को एक्चुअल नंबर को क्या समझ सकते हैं, XY की जगह पे हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा एक नंबर है HX और दूसरा नंबर है HY, क्योंकि H भी एक इसका गुणक है। अगर इसका हम LCM निकाले, ठीक है, इसका LCM निकाले तो LCM क्या होता है, उसके जो LCM होते हैं दोनों नंबर का, उसका एक गुणक H भी होता है। तो इसको हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि उसका HCF इंटू XY, तो वो HCF टाइम्स XY होता है इसका LCM। अब दोनों का जैसे रेशियो निकालते हैं, कभी कभी रेशियो दिया होता है क्वेश्चंस में, तो अगर इसका हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो में तो आपका ये HCF कट जाएगा। तो है ना अच्छी बात, जैसे अगर हमने HX अपॉन HY किया, H से H कट गया तो X बाई वाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं X इज टू वाई। और एक सही चीज मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी, 2000, 5000, 10,000, 15,000 या 5 डिजिट 6 डिजिट में दिया रहेगा, तो वो टाइम पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसका एक सबसे सही तरीका मैं बताता हूं। जब भी ऐसा हो तो HX और HY जैसे आपका दो नंबर है, तो इसका आप डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कैसे लोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर लो, तो इसका डिफरेंस ले लो और आप देखोगे ना उसका डिफरेंस का भी HCF कॉमन फैक्टर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, HY माइनस HX। तो आप देखोगे कि H को हम आराम से कॉमन ले सकते हैं, Y माइनस X, मतलब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस का भी HCF एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखोगे कि दो संख्याओं का 6:11 के अनुपात में है। यदि इनकी HCF 28 है तो इन दो संख्याओं का योग होगा। तो इन दो संख्याओं का योग के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 6:11 को आपको ध्यान देना है और HCF को ध्यान देना है। तो ये क्या था, 6:11 को हम रेशियो निकालने के टाइम पे क्या निकाला था, अगर दोनों नंबर को HX और HY को डिवाइड करते थे तो H कट जाता है, मतलब हमारा दोनों नंबर HX और HY था, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे HX हमारा एक नंबर हो गया प्लस HY दूसरा नंबर हो गया। तो X क्या है, अगर X इज टू Y के अनुपात में है मतलब HH कट गया, तो X इज टू Y मतलब 16:11 के अनुपात में है। तो H की जगह पे हम 28 लिखेंगे, 28 गुणे 6 प्लस 28 गुणे 11। ठीक है, तो 28 गुणे 6 प्लस 28 गुणे 11 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 28 गुणे 17, और 28 गुणे 17 क्या होता है आपका 476। तो हमारा ऑप्शन है 476। तो दोस्तों देखोगे तो अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 4 पॉजिटिव नंबर इज 5:8:12:18 है एंड देयर LCM इज 2880। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इज। इसका मतलब है कि हमें हमारे पास 4 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर, और चारों नंबर का रेशियो दिया हुआ है। एक्चुअल में वो नंबर नहीं है, 5:8:12:18। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, अगर आपको रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो मतलब क्या होता है, उसमें HCF का फैक्टर इंक्लूडेड होता है। तो अगर हमको उसको कन्वर्ट करना है एक्चुअल नंबर के फॉर्म में, तो माना HCF को क्या मानते हैं हम, H मान लेते हैं। तो हमारा इंडिविजुअल नंबर क्या हो जाएगा, 5H, 8H, 12H और 18H। ठीक है,
अब हमें निकालना है क्या इसका एलसीएम। एलसीएम 2880 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो उससे हमें एच का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं 5h का गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणे h। 8h का गुणनखंड क्या हो गया, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे h। और 12h का क्या होगा, 12h का गुणनखंड होगा 2 दूनी 4, मतलब 2 बार इंटू 3 इंटू h। और 18h को क्या बोलेंगे, 2 दूनी 2 तिया 6 त्रिक 18, मतलब 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे h। तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ में तो जो कॉमन है सब में वो लेते हैं। तो और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर है जिस भी नंबर का वो कंसीडर करते हैं। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5 ले लेंगे। अब सब में देखोगे h एक ही बार है, गुणे h। उसके बाद इसमें हाईएस्ट पावर 2 में देखेंगे तो 2 की पावर 3 है इसमें। उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर किधर है, यहां पे है 3 स्क्वायर। तो इसका गुणन किया तो हमारे पास क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 9 72, पंचे 360। तो ये हमारा हो गया 360H, जो कि हमारा क्या है एलसीएम। क्या है एलसी, अब एलसीएम का मान पुट कर दो इधर, 360H इक्वल टू 2880। अब H का क्या होगा वैल्यू, 2880 डिवाइड बाय 360, 0 0 से कट गया। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे हम, 2 से काटते हैं पहले, 2 18 में 36, 14 दूनी 28, 144 दूनी 288। अगली बार फिर से करो, 2 9 18, और इससे कैसे करेंगे, 2 7 14 और 2 दूना 4, 9 8 72। तो आपका जो वैल्यू h का हो गया क्या हो गया, 8 हो गया। लेकिन हमें सिर्फ HCF नहीं पूछा है, अगर महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछता तो हमारा ये वैल्यू क्या होता, 8 होता। इसमें पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस में क्या करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या ग्रेटर स्मॉलर, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर है 18H, सबसे छोटा नंबर है 15H। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, 18H माइनस 15H। ये क्या आ जाएगा, 18 में से 15 गए 3। ठीक है, 15 नहीं है, 5 है भाई, 5H है ना। 18H माइनस 15H क्या हो जाएगा, 13H आ जाएगा भाई, 3H हम लिख रहे हैं। अब H की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू है भाई, 8 है ना। 13 गुणे 8 क्या हो गया, 104। तो इसका जो आंसर होगा कि वो नंबर क्या है, तो नंबर है 104, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, तो इनमें से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। भाई मैंने जैसे आपको बताया था कि महत्तम समापवर्तक का मल्टीपल जो होता है नंबर के साथ वह उसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो जैसे क्या होता है, अगर हम HXY ऐसा लिख रहे हैं तो ये जो x और y होता है ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होते हैं। और ये इसमें h इसका HCF होता है, तो अगर ये दोनों आ गए तो ये दोनों इसका यूनिक प्राइम नंबर पे आ गए। जब उसका कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका को प्राइम नंबर हो जाता है। तब अब इसमें देखोगे मैंने बताया था कि जो महत्तम समापवर्तक का मल्टीपल होगा वही लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 12 90 नहीं कटेगा, 12 सते 84। तो आपका ये वाला है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये नहीं कटा तो आपका ये वाला ऑप्शन है, यानी कि 90। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा सवाल है कि मिनिमम हमारे पास 525 मीटर लंबा और 378 मीटर चौड़ा एक घर को पक्का करना है उसका सीलिंग को। तो उसमें मिनिमम कितना साइज का टाइल्स लगेगा,
तो टाइल्स का संख्या जो है वो बताना है कि कितने टाइल्स लगेगा। एक मिनिमम पहले उसका निर्धारित करेंगे हम लोग कितने साइज का लगेगा, उसके बाद फिर उसका हम लोग काउंट निकालेंगे। तो जैसे एक हमारा एक ऐसा लंबा है, चौड़ा है, लंबा कितना है 525 सेंटीमीटर है और ये चौड़ा कितना है 378 सेंटीमीटर है। तो टाइल्स कैसा लगता है, ऐसे लगता है छोटा 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 छोटा, इक्वल शेप के सारे टाइल्स लगेंगे। तो ये सारे टाइल्स लगेंगे, उसके बाद इधर जब टाइल्स लगेंगे तो सारे टाइल्स इक्वल शेप के होने चाहिए और परफेक्टली फिट बैठने चाहिए। तो उस हिसाब से हमें काउंट बताना है कैसा रहेगा। तो कभी भी क्या है, हमें जब भी इसमें कॉमन निकालना होता है कि मिनिमम कितना लगेगा, तो उसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। जिधर भी मिनिमम पूछे मतलब हाईएस्ट, तो हमें क्या निकालना है भाई, HCF निकालना है। किसका निकालना है, ये दोनों नंबर का निकाल लो। 525 का निकालते हैं और किसका निकालते हैं 378 का। 525 और 378 का HCF निकालोगे तो कैसा आएगा, 525 को कैसे डिवाइड करोगे, 5 का ही मल्टीपल दिख रहा है, 5 पचम 25, 25 पचम में 625, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। अगर 525 को गुणा कर लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 21, और 378 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 18 गुणे 21। तो दोनों में कॉमन क्या है 21 21, मतलब हमारा जो HCF क्या होगा, HCF होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर हमारा HCF होगा। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल इसका एरिया निकाल लो 525 गुणे 378, और उसमें एक टाइल का जो साइज है 21 सेंटीमीटर साइज आ रहा है, तो इसका एरिया निकालने को उससे डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे, इसका जो एरिया होगा 525 गुणे 378 अपॉन 21, इसका भी तो लंबाई चौड़ाई सेम ही रहेगा, 21 गुणे 21 कर लेंगे। ठीक है, तो 21 से 25 हमने इधर निकाला ही था मल्टीपल, कितना आ गया, इधर से ये कट जाएगा 25 आ जाएगा, इधर से ये कट जाएगा 18 आ जाएगा। तो 25 गुणे 18 क्या होगा आपका 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 9 45, 450, ये आपका आंसर है। क्या पूछा था, द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड, तो हमारे 450 मिनिमम टाइल्स रिक्वायर्ड होंगे ये पूरे छत को पक्का करने के लिए। तो दोस्तों अगला सवाल लिया है मैंने, HCF ऑफ दिस 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 दिस, 3 नंबर लिया है 767, 1003 और 2773। इसका महत्तम समापवर्तक किसके बीच है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका डिफरेंस, मैंने डिफरेंस मेथड बताया था कि कोई भी 2 नंबर के बीच डिफरेंस निकालो, उसका कॉमन फैक्टर होता है। तो हम सबसे न्यूनतम डिफरेंस किसके बीच आएगा, 767 और 1003 के बीच हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1003 माइनस 767, तो इसके बीच डिफरेंस निकालने के लिए देखो 13 में से 7 गए 6, और ये 9 में से 6 गया 3, और ये क्या बचता है आपका 9 में से 7 2, 236। अब ये 236 हो गया, 236 में से अभी ये आपका महत्तम समापवर्तक है, इससे कोई डिवाइड होगा नहीं होगा क्योंकि ये क्या है सम संख्या, इवन नंबर, और ये सारे जो है आपके, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये सारे ऑड नंबर है। तो इसका हम और गुणक निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 59, ऐसा लिख सकते हो, 59 चौका 236 होता है। तो आप इसमें देखोगे कि 59 भी ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है। तब ये 59 को हम ट्राई करते हैं, तो ये HCF आ सकता है क्या, तो इसका एक बार 59 का अलग अलग मल्टीपल देखते हैं। एक बार इसको लास्ट में कितना 8 9 72, 7 9 63, 6 9 4 9, तो एक 57 जा 350। तो ये हम लोग अलग अलग ट्राई करेंगे कि इसको इसका किससे मल्टीपल हो जाएगा। तो जब आप 59 को इससे डिवाइड करने का आप देख रहे हैं, तो अगर हम 12 टाइम ले जाते हैं तो 600 अप्रॉक्स आता है। 11 9 99, 12 13 9 104, 14 9 117, इसको 14 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, 4 9 जा 36, 4 5 जा 23, ठीक है, 9 5 6 12 8 8 26 आ रहा। ठीक है, तो आपका ये नहीं है, 59 से मल्टीपल है
तो इसको हम लोग इसका अलग अलग मल्टीप्लीकेशन ट्राई करेंगे। सिंपल क्या करते हैं, 767 को भाग देते हैं 59 से। 59 2 जा कितना हो गया, 2 9 18, 2 पंचे 10, 108। मतलब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 59। तो ये कितना हुआ, 16 में से 9 7, 6 में से 5 1, 17। और ये 7 नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद 3 बार लेके जाते हैं, 3 9 27, 3 5 15 1 16। तो 167 से नहीं हो रहा है, तो इसका और क्या ट्राई करेंगे, 767 103 ये सब है। तो 59 1 जा 59, 6 16 9 7, 6 में से 5 गए 1, तो और 7 आया। तो हम इसमें 85, 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 5 15, 2 हासिल गया था ना, 15 2 17। मतलब ये आपका कट जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, 59 इंटू 3। तो ये 13 बार लेके जाएंगे तो आपका ये कट गया। ऐसे ही आप इसको देखेंगे 1003 को, तो अगर 13 बार लेके गए तो ये आ गया 14 15, 15 9 135, 16 9 16 17। 17 बार लेके जाएंगे तो ये कट जाएगा। तो इसको अगर हम जैसा करते हैं 59 और इसको हम लिखते हैं 1003, ठीक है। तो इसको पहले कितनी बार लेके जाएंगे, 1 टाइम्स 59 आ गया, ठीक है। तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 9 में से 5 4, ठीक है, 4 1, और ये 3 आ गया। तभी इसको कितने टाइम्स लेके जाए, 8 नहीं 7 बार, 7 9 63, 63 6 हासिल, 7 5 35, 6 41। तो ये आपका कितनी बार गया, आपका 59 इंटू 6, ठीक है। तो 7 बार ले गए इसको, तो ये भी हमारा कट गया। ऐसे ही आप इसको देखेंगे 2773, तो ये भी 59 का एक मल्टीपल है, ठीक है। तो आपका आप देख रहे हो कि 59 जो है ये तीनों का एक कॉमन फैक्टर है, और 59 इस ऑप्शन में से किस में आ रहा है, किसके बीच में आप देखोगे तो 55 और 60 के बीच में। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। तो आपने देखा आपको ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुआ, इसका ऑप्शन ये है। ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चंस कराए, आगे और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको कवर करेंगे, और शॉर्ट्स में हम 1-2 क्वेश्चंस इसके और डालेंगे। थैंक यू सो मच।